बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन तक बढ़े हुए हैं। हम लोग क्या है कि ये सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम एपिसोड 1 एपिसोड 2 इसी तरह लेते हुए चल के हम रिव्यू क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट लेते हुए। तो मेरा पिछला क्वेश्चन क्या था, नेम द मेटल हुज रेसिस्टिविटी इज मिनिमम, कि ऐसा मेटल का नाम बताइए जिसका रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता बोलते हैं, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस से मिलता जुलता वर्ड है। रेसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, और रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये है किसमें कम रहता है, याद रखना है, सिल्वर चांदी में कम रहता है। तो ये कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है। हम देखे हुए हैं बहुत सारा कंपटीशन में कि किसका रेसिस्टिविटी कम होता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 या ABCD, उसमें से छांट के टिक मारना है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु, हिंदी में क्या बोलेंगे एलॉय को, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब दो धातु, दो अलग अलग धातु से मिला के एक अलग धातु बना देना, तो वो कहलाता है एलॉय। मतलब विच मतलब कौन सा एलॉय होता है मिश्र धातु। इज मतलब उपयोग करना, इज मतलब है, यूज मतलब उपयोग करना। टू प्रिपेयर मतलब बनाना, प्रिपेयर का मतलब होता है बनाना। हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन या हीटर। बच्चों हम लोग घर में जो देखते हैं, घर में जो हम लोग हीटर देखते हैं, उसमें क्या रहता है कि एक स्प्रिंग टाइप का इसी से करके इस तरह का घुमा के इस तरह का रहता है। तो ये जो है स्प्रिंग जैसा जो दिख रहा है, ये यही मेरा हीट होता है। जो हीट होता है उस मटेरियल को बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग मतलब कि जो हीट हो रहा है, इसीलिए उसको उस मटेरियल को बोल दिया हीटिंग एलिमेंट। तो इसमें जो है हीटिंग एलिमेंट जो मेरा हीटर में यूज होता है, जो हीटर में हम लोग यूज करते हैं घर वगैरह में या कहीं भी देखे होंगे, जो आयरन रहता है, आयरन में भी हीटिंग एलिमेंट रहता है, जो हम लोग को दिखता नहीं, काहे कि बॉडी से कवर रहता है। तो हीटिंग एलिमेंट आयरन के भीतर में भी इसी तरह पैक किया हुआ रहता है। देखिएगा इस तरह का अंदर में रहेगा, वहाँ से 2 तार निकला हुआ रहेगा, और यहीं पे मेरा स्विच लगा हुआ रहता है, और मेरा प्लग के साथ कनेक्ट होके हम लोग उस तरह का करते हैं। ये मेरा क्या रहता है, पूरा कवर रहता है, पूरा कवर रहता है इस तरह का। हम लोग केवल हैंडल पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एलॉय इज यूज टू प्रिपेयर हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन या हीटर या ETC। ETC मतलब एटसेट्रा, एटसेट्रा बोलेंगे इसको, मतलब कि इत्यादि। ETC का मतलब क्या होगा, इत्यादि हिंदी में। तो कौन सा एलॉय हम लोग यूज करेंगे हीटिंग एलिमेंट, तो याद रखना है बच्चों, उस एलॉय का नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हमेशा पूछता है ये कि मेरा कौन सा एलॉय है जो हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं। तो नाइक्रोम है, निकेल और क्रोमियम को मिक्स करके ये इसको बनाया जाता है नाइक्रोम को। तो हमको 8वां क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि हीटिंग एलिमेंट किससे बनता है, नाइक्रोम से बनता है। अब है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेसिस्टेंस वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो, इसको बोलेंगे रो, इज स्ट्रेच सो एज टू डबल इट्स लेंथ। मेरा क्या है कि एक रेसिस्टेंस वायर है। रेसिस्टेंस वायर थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा सा डीप में जाने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है। पहले तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। तो क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है, वो हम लोग को देखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वायर, या हम लोग रेसिस्टेंस को समझेंगे, फिर उसमें रेसिस्टेंस वायर ऐड जोड़ देंगे तो वो रेसिस्टेंस वायर बनेगा। रेसिस्टिविटी को अभी हम लोग सीखे हुए हैं कि किस में मतलब कि 7वां नंबर का क्वेश्चन से हम लोग सीखे हुए हैं किसका सिंबल रहता है,
ये पी जैसा लग रहा है तो इसको बोलते हैं रो। ईज मतलब है, स्ट्रेच मतलब खींचते हैं, सो एज मतलब ऐसा। टू डबल इट्स लेंथ, डबल मतलब दुगुना, इट्स मतलब इसका लंबाई, मतलब कि एक रेसिस्टेंस वायर है जिसका रेसिस्टिविटी रो है, उसको हम लोग खींच के ऐसा खींचते हैं कि उसका लेंथ जो है डबल हो जाता है। मान लीजिए 2 मीटर का है एक रेसिस्टेंस वायर, उसको खींच के हम लोग कर दिए 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का है, उसको खींच के 4 सेंटीमीटर, मतलब डबल हो गया, 2 जोड़ 2 4 हो गया। तो उसी तरह हमको क्या होता है कि जो मेरा लेंथ बढ़ गया उसमें क्या हो गया कि व्हाट इज इट्स न्यू रेसिस्टिविटी, इसका नया रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो बच्चों हम लोग सीखेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो बच्चों 9वां नंबर का क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस जो है, पहले इसको समझेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को पहले समझेंगे। प्रतिरोध क्या होता है कि एक अपोज करना, ऑब्जेक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई मार्केट में गए बाइक लेके, मान लीजिए कि ये मेरा मार्केट है, इसमें बहुत सारा आदमी है, सामान वगैरह है। दूसरा तरफ है खाली जगह है, मैदान है, इसमें मार्केट लगा हुआ। अगर आप बाइक चलाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे घुसिएगा तो इसमें क्या होगा कि बाइक को आपको स्लो करना पड़ेगा। और इसमें है मैदान में जो फील्ड है उसमें बाइक क्या हो गया कि आराम से पास हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्शन करने वाला, अपोजिशन करने वाला बहुत सारा है आदमी। तो इसमें बोलेंगे कि इसका जो प्रतिरोध है ज़्यादा है, इसमें है कि इसमें प्रतिरोध नहीं है या कम है। तो प्रतिरोध मतलब कि रुकावट, एक तरह का बोलेंगे रुकावट, विघ्न डालना, विघ्न बोल सकते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ को रुकावट करना, रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक अगर जोड़ दें, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मतलब कि क्या इलेक्ट्रिक किससे आता है, चार्ज से आता है। तो चार्ज को जो फ्लो होने से मेरा बाइक की जगह पे हो जाएगा चार्ज। तो चार्ज को फ्लो होने से जो रोकता है उसका ऑब्जेक्शन करता है, मतलब कि उसको रुकावट पैदा करता है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का कि हम चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देंगे, इधर से इधर बढ़ने ही नहीं देंगे। तो वो मेरा क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज को फ्लो होने से अपोज करता है। रेसिस्टेंस का जनरल मतलब है कि रुकावट, कहीं भीड़ भड़ाका में हम लोग जा रहे हैं तो बहुत सारा रुकावट है, हम लोग बाइक को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उसी तरह क्या हो गया कि कोई भी मटेरियल का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जिसमें फ्लो होने से रोकता है, उस चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, तो उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ये ओमेगा, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। और इसको जो ओमेगा है उसको हम लोग बोलते हैं ओम, ओम। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो होता है ओम। ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर पूछ दे कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस क्या होगा, ओम होगा। उसका सिंबल इस तरह का रहता है। अब बच्चों एक और प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता, इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। ये भी रेसिस्टेंस की तरह ही, लेकिन ये क्या है, मतलब कि ये भी प्रॉपर्टी है मटेरियल का। जैसे कोई मान लीजिए कि लोहा का है, एक मेरा कॉपर का है, एक मेरा चांदी का है, सब में अलग अलग प्रॉपर्टी है चार्ज को फॉलो होने से रोकने वाला। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ है।
तो इसमें जो है रेसिस्टिविटी, इसका जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा रहेगा, चाहे टुकड़ा कर लें, एटम में चले जाए या कोई बड़ा चीज़ कर लें, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें ये भी मतलब कि रुकावट है, ये भी रुकावट है। तो ये जो रुकावट है बच्चों, ये कब आएगा? जब हम लोग वोल्टेज वोल्टेज लगाएंगे, तब एनर्जी सोर्स लगाएंगे, तब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी सोर्स लगाएंगे, तब ये मेरा रेसिस्टेंस आ रहा है। और ये रेसिस्टिविटी चाहे एनर्जी सोर्स लगाएं चाहे नहीं लगाएं, वो रेसिस्टिविटी ही रहेगा। तो रेसिस्टिविटी क्या है कि मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे टुकड़ा कर दें, चाहे एटम में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं। तो बच्चों, हम लोग मोटा मोटी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी सीख रहे हैं। और रेसिस्टिविटी का सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं RH रो, RH रो। इसी तरह आप लोग याद करते हुए चलिएगा। तो मेरा क्वेश्चंस क्या था कि ये रेसिस्टेंस वायर, अब मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस वायर है, मान लीजिए कोई तार है और उस तार का अपना रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस को कैसे डेनोट करते हैं सिंबॉलिकली, इसको इस तरह का डेनोट करते हैं, कांटा जैसा ऊपर नीचे करके। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि किसी को फॉलो होने नहीं देगा आगे, वो इसमें थोड़ा सा बहने में रुकावट पैदा करेगा। मतलब कि फ्रिक्शन टाइप का एक प्रकार का बना दिए, जैसे घर्षण कहीं रहता है, उसमें क्या होता है कि एकदम कोई गाड़ी स्लो फ्लो आगे बढ़ता है, और जहाँ पे प्लेन रहेगा सतह, वहाँ पे क्या होगा कि आसानी से गाड़ी जाएगा। तो ये जो है इस तरह का मेरा सिंबल होता है। तो ये मेरा क्या है? सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस का सिंबल ये पूछता भी है कि क्या होता है कि रेसिस्टेंस का सिंबल किस तरह होता है। तो बच्चों, रेसिस्टिविटी क्या है, इसका क्वेश्चंस है कि एक रेसिस्टेंस वायर है, कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस, उस वायर को हम रेसिस्टेंस वायर भी बोल सकते हैं, सिंपल सा। ऑफ रेसिस्टिविटी मेरा रो है, इज स्ट्रेच सो एज टू डबल इट्स लेंथ। डबल इज इट्स लेंथ का मतलब है कि मान लीजिए कि ये मेरा एक रेसिस्टेंस वायर है, चाहे कॉपर का है, चाहे लोहा का या किसी का है, वो एक वायर कहलाता है। और वायर को हम लोग रेसिस्टेंस वायर भी बोल सकते हैं, जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा उसको हम रेसिस्टेंस वायर भी बोल सकते हैं। अब इस रेसिस्टेंस को हम क्या किए कि ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का, इसको खींच के हम डबल कर दिए, मतलब 10 सेंटीमीटर कर दिए। तो इसका जो है, ये जो अगर कॉपर का है तो कॉपर का ही रहेगा खींचने के बाद भी, ये चेंज होने वाला तो नहीं है। तो उसी प्रकार रेसिस्टिविटी भी उस कॉपर का प्रॉपर्टी है। जैसे कॉपर को खींचेंगे चाहे टुकड़ा करेंगे, वो कॉपरे रहेगा। उसी तरह हम इसको खींचेंगे तो उससे क्या होगा कि रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं करेगा, वो भी मेरा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। लेकिन हम रेसिस्टेंस जो सीखे अभी, रेसिस्टेंस अगर हम खींचेंगे तो वो मेरा चेंज कर जाएगा लेंथ। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी हम लोग लेक्चर वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम सीख रहे हैं इसमें। जिन बच्चों ने नहीं देखेंगे, जो नहीं देखे हैं, वो लेक्चर वाले वीडियो देखेंगे। तो रेसिस्टेंस हम लोग समझ गए क्या होता है, रेसिस्टिविटी समझ गए। तो इसमें क्या रहेगा कि इसका आंसर क्या देना है, व्हाट इज इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। तो सिंपल सा रो लिख दीजिए, रेसिस्टिविटी जो दिया हुआ है वही मेरा ये है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक वर्ड में हम लोग दे दिए या RH रो बोल दिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड हम लोग सुने बच्चों, क्या है इलेक्ट्रॉन? मेरा कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो किससे बना हुआ रहता है? एटम से मिलके बना हुआ रहता है। किससे मिलके बना हुआ रहता है? एटम से मिलके बना हुआ रहता है। और एटम के अंदर में जाएंगे तो बीच में न्यूक्लियस रहेगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा।
और बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, एक पी रहेगा और एन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि रिवॉल्व करते रहेगा। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और प्रोटॉन में कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और एन से न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में नो चार्ज, याद रखिएगा, नो चार्ज, चार्ज नहीं रहता है न्यूट्रॉन में। तो कितना चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन में, वही मेरा कुछ पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, जिससे आप लोग कभी गड़बड़ हो जाए, कभी भूल भी जाए कि अरे इसके ऊपर में क्या था, 19 था कि क्या था, तो याद रखिएगा इसको 6 को घुमा देना है। तो घुमाने से ये 9 जैसा लगेगा, इसको घुमा देंगे तो 9 जैसा लगेगा। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग 10 तक बढ़ चुके हैं, इसी तरह बढ़ते हुए जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लेते हुए जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। एक बार मेहनत करना है, बाद में और इजी लगने लगेगा जब आप लोग पूरा एकदम देख के, मतलब कि वीडियो लेक्चर वाला और क्वेश्चंस वाला सॉल्व कीजिएगा तो पूरा मेरा फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बहुत इजी लगने लगेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।